पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियू फेन किसी और से मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी माँ जबरदस्ती उसकी शादी अपनी पसंद की लड़की से करा देती है। शादी की पहली रात ही लियू फेन अपना सामान उठाकर कमरे से निकल गया। जाते समय उसने दामी के सफेद शादी के जोड़े तक की परवाह नहीं की और उसे रौंदता हुआ अपनी प्रेमिका के पास चला गया। अगले दिन सास गुस्से में घर आई और आते ही दामी पर हाथ उठाने लगी। वह घर का सामान तोड़ने लगी और उसे बुरी तरह पीटने लगी। दामी रोते हुए समझाने लगी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपके बेटे को रोकने की कोशिश कैसे करती? मैं तो उसे कल ही ठीक से जान पाई थी, फिर मैं उसे कैसे रोकती? मैं खुद कई दिनों से भूखी हूँ। लेकिन सास का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने दामी के बाल पकड़कर उसे कई मीटर तक घसीट दिया। दामी हाथ जोड़कर उसे छोड़ने की गुहार लगाती रही। शादी से पहले जो सास इतनी प्यार से पेश आती थी, आज उसका बदला हुआ रूप देखकर दामी डर गई। सास ने उसे जोर से धक्का दे दिया और दामी कांच की अलमारी से जा टकराई। कई दिनों से भूखी और मार से बेहाल दामी जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई, लेकिन सास को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। वह ऐसे वहां से गुजर गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद उसका पति लियू फेन घर लौटा। पत्नी को घायल देखकर उसके होश उड़ गए। पूरा घर भी बिखरा हुआ था। उसने दामी को उठाकर पूछा, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? दामी रोते हुए बस सिर हिला पाई। लियू फेन तुरंत उसे अस्पताल ले जाने लगा, लेकिन दामी ने मना कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसके जख्म देखे या उसके परिवार को इस हालत का पता चले, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि लियू फेन उसे अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर हो गया। अस्पताल में डॉक्टर ने साफ कहा, यह घरेलू हिंसा का मामला है, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, जरूरत पड़ी तो पुलिस को बुलाना होगा। लेकिन यह भी दामी पर निर्भर है कि वह आपके खिलाफ बयान देती है या नहीं। डॉक्टर ने दोबारा कहा, अगर आप डर की वजह से सच नहीं बता रही हैं, तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप पुलिस से बात कर सकती हैं। दामी ने आंसुओं के साथ कहा, नहीं, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, असल में वह अपने परिवार को बचाना चाहती थी। लियू फेन अपनी माँ से बोला, आप जानती थी कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, फिर भी आपने उसकी जिंदगी बर्बाद क्यों की? लेकिन उसकी माँ ने साफ कहा कि अब उसे अपने फैसले की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। लियू फेन ने जवाब दिया कि उसने यह शादी अपनी माँ की धमकी की वजह से की थी और अब दामी तलाक चाहती है, लेकिन उसकी माँ ने साफ कह दिया, यह तलाक कभी नहीं होगा। इधर घर लौटने के बाद दामी उस मारपीट की घटना को याद करके डरने लगी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह गिरने वाली थी। लियू फेन ने तुरंत उसे संभाल लिया और कहा, डरो मत, मैं हूँ। फिर उसने दामी को कमरे तक पहुंचाया और प्यार से उसे कंबल ओढ़ाया। दामी चुपचाप उसकी हर हरकत देख रही थी। जब लियू फेन की नजर शादी के जोड़े पर पड़ी तो उसके मन में दामी के लिए पछतावा भर गया। दामी ने पूछा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया? लियू फेन के पास कोई जवाब नहीं था। दामी समझ चुकी थी कि उसकी माँ ने ही उसे मजबूर किया था। उसने कहा कि अगर शादी वाले दिन ही लियू फेन सच बता देता तो शायद दोनों को इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती, लेकिन लियू फेन फिर भी चुप रहा और वहां से चला गया। दामी एक बार फिर उसी बड़े घर में अकेली रह गई। अगले दिन उसकी छोटी बहन उससे मिलने घर पहुंची। दामी ने उसे देखते ही खुद को छिपा लिया। वह नहीं चाहती थी कि बहन उसके चेहरे पर चोट के निशान देखे। नीचे उसकी बहन इंतजार कर रही थी कि तभी सास वहां आ गई। उसने दामी की बहन के साधारण कपड़े देखकर उसे नीचा दिखाना शुरू कर दिया और कहा कि वह इस तरह सीधे उनके कमरे में नहीं आ सकती। बहन ने गुस्से में जवाब दिया, मैंने दरवाजा खटखटाकर अंदर आने की कोशिश की थी, लेकिन आप तो बिना पूछे चाबी से अंदर आ गई थी। सास ने फिर झूठ बोल दिया कि दामी घर पर नहीं है और उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। मजबूर होकर बहन वापस जाने लगी। ऊपर खड़ी दामी खिड़की से अपनी बहन को जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन तभी उसकी बहन की नजर ऊपर खड़ी दामी पर पड़ गई। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।